दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए 2 पाकिस्तानी जवान सहित 7 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। ये घटना कृष्णा घाटी सेक्टर की है, जहां पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने की फिराक में थी, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी और उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को घेर कर मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी मारे गए हैं उनमें से कुछ अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे। खास बात यह है कि इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 जवान भी भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। यह घटना ऐसे वक्त हुई जब पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहा था, जो हर साल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि वह भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बैठकें कर रहे थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना 4 फरवरी की रात की बताई जा रही है। वहीं कल हमने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आपको सुनवाया था, जिसमें उनके द्वारा अचानक से भारत को चेतावनी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ही समझ से परे था। लेकिन अब इस घटना के होने के बाद उनका ऐसा रिएक्शन आना स्वाभाविक लगता है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जनरल हेडक्वार्टर के 267वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सामने भारत को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आसिम मुनीर ने कहा कि इंडियन आर्मी अपने खोखले बयान जारी कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपने आंतरिक मुद्दों और मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के इन लोगों के ऊपर किए गए एक्शन के बाद आसिम मुनीर का दर्द समझ आ रहा है, क्योंकि कल जब हमने आपको आसिम मुनीर की स्टेटमेंट बताई थी तब भारतीय सेना के द्वारा किए गए इस एक्शन की खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना ने ये कार्रवाई 4 फरवरी को किया था तो आसिम मुनीर को इसकी जानकारी थी। यही कारण है कि 5 फरवरी को उन्होंने भारत को धमकाने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी जवाबी कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर रखी है। हमने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने बॉर्डर पर धारा शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम की तैनाती की है। यह खबर सुबह ही निकलकर सामने आई थी और हमने जब मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था उस समय भी भारत द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों पर किए गए इस हमले की जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन अचानक से इसकी डिप्लॉयमेंट शंका जरूर पैदा कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान सहित 7 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न करे, इसीलिए इसकी तैनाती की गई है। यह कितना खतरनाक हथियार है इसके बारे में हमने आपको सुबह की वीडियो में डिटेल में बताया था। लेकिन अगर इसकी खासियतों को जाने तो आपको बता दे, धारा शक्ति एक ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसकी क्षमता इजरायल के स्कॉर्पियस जी सिस्टम से भी ज्यादा बताई जाती है। ये दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवेक्स, फाइटर जेट, रडार और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ हवाई ऑपरेशन करना चाहे तो धारा शक्ति उसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन को पूरी तरह से ठप कर सकता है। धारा शक्ति की तैनाती से भारतीय वायुसेना को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके उनकी रणनीतियों को फेल कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है। इसके अलावा बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, इन घुसपैठियों की मौतों की संख्या बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे पर हमास की मदद लेने पर भी पाकिस्तान उतारू दिखाई दे रहा है। कल ही ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें जैश और लश्कर के अलावा हमास की भी मौजूदगी थी, जो कि भारत के लिए काफी कंसर्निंग है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ मिस हैपनिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से दिए गए मुंहतोड़ जवाब और मारे गए 7 पाकिस्तानियों की मौत के बाद शायद पाकिस्तान को समझ आए कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर की गई इस कार्रवाई और भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।